नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटी जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। मैं आपको ये राउंड डिज़ाइन बता रही, देखिए इस तरह से इसे आप अपने कुशन में, पिलो कवर में कहीं भी बना सकते हैं। तो जैसे आप देख लेंगे इस तरह से ये जो लाइनिंग है, ये सिंधी के अलावा जो भी इस तरह से लाइनिंग है, इसे हमें हैंड स्टिच से बनाना। आप चाहे तो इसमें चैन बना सकते हैं, डाल बना सकते हैं, बैक स्टिच बना सकते हैं। आप अपने अनुसार यहाँ कोई भी स्टिच बना सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इस तरह से बैक स्टिच बनाया। देखिए इस तरह से बस लाइनिंग के पास हमें इस तरह से नीडल को डालना है और इस तरह से हम यहाँ निकालेंगे और थ्रेड को हमें इस तरह से साइड करना है। तो बस इसी तरह से फिर से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए बस इसी तरह से, बहुत सिंपल है ये हैंड एम्ब्रॉयडरी। आप अपने पसंद का कोई भी स्टिच डालिए इस तरह से और हम इसी तरह से पूरा सर्कल और ये जो सेंटर में जो भी ये इस तरह से लाइनिंग है इसे बना लेंगे और यहाँ सेंटर में हम इसमें मिरर लगाएंगे। आप चाहे मिरर लगाइए, चाहे इसे भी आप फिल कर लीजिए। तो बस इसी तरह से सबसे पहले हमें ये लाइनिंग कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से मैंने हर जो ये लाइन था इसमें मैंने इस तरह से डाल स्टिच बना लिया। अब मैं आपको ये बनाना बताऊँगी जैसे मैंने इसे बना है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे, तो देखिए इस तरह से ग्राफ से थोड़ा सा आगे मैंने नीडल को निकाल लिया। अब हम यहाँ से आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से नीडल को निकालते हुए अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, यहाँ पे नीडल को डालेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे। फिर हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से आना है, फिर हम यहाँ आएंगे। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे आपको जाना है। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, तो देखिए अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से आना है। अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें बनाना है। इस पॉइंट में मेरा नीडल थ्रेड के नीचे से आएगा और बस हमें ग्राफ, जैसे जैसे ग्राफ जाएगा बस उसके अकॉर्डिंग हमें जाना है। अब हम यहाँ आएंगे, तो देखिए यहाँ से मेरा दूसरा स्टेप होगा। जैसा मैंने बहुत बार बताया है कि किसी भी सिंधी के 4 स्टेप होते हैं, तो ये मेरा पहला था। अब ये दूसरा, तो यहाँ ऊपर, यहाँ पे इसके नीचे। एक बार मेरा नीडल थ्रेड के ऊपर होगा तो दूसरी बार डाउन होगा। अप एंड डाउन आपको हमेशा करना है। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से, और फिर अब हमें यहाँ से आना। तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से, और फिर यहाँ से यहाँ। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे हमें नीडल को निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से। नीचे ऊपर। तो देखिए इस तरह से मेरा ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमें इसका फिलिंग करना। तो फिलिंग नॉर्मली हम इसी तरह से करेंगे जैसे कि हम लोग सेमी सर्कल बनाते हुए करते हैं। तो देखिए ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन करते हुए हम यहाँ पे क्रॉस में निकाल लेंगे
और इस तरह से देखिए सेम ही सर्कल बनाते हुए हमें एक एक करके हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। फिर हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ पे जब आएंगे तो हमें यहाँ भी इसके बीच से नीडल को निकाल लेना है। और यहाँ से फिर हमें इस क्रॉस से, यानी एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस के बीच में इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए हमें आना है। और फिर यहाँ से यहाँ, तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से हम पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और नेक्स्ट हमें यहाँ आना है। तो अब आप देख रहे होंगे इस तरह से यहाँ पे 4 थ्रेड हो गया। तो बस जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो आपको ये पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे आपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसे बनाना है और फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। और बस एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में हमें नीडल को निकालते जाना है। और इस तरह से देखिए पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। अब यहाँ से मेरा ये चौथा स्टेप होगा। तो तीसरा और चौथा सेम ही होता है, बस चौथे स्टेप में क्या होता है, हर डायमंड में 4 थ्रेड हो जाते हैं। तो उसे हमें ऑल्टरनेट करना होता है, यानी एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, पहले डाउन फिर अप और फिर इस तरह से हमें इसके नीचे से नीडल को निकालना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए फिर इसे भी बस फिर से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ पे क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है। फिर से पहला और तीसरा थ्रेड उठाना है और यहाँ भी इसी तरह से देखिए। तो बस इसी तरह से हमें हर क्रॉस से बीच से नीडल को निकालते हुए हमें यहाँ तक इसी तरह से बना लेना है। तो अब आपको मैं ये वाला बनाना बताऊंगी कि इसे हमें कैसे बनाना। बस इसी तरह से हमें इस सब को बना लेना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए, आपने नीडल को यहाँ पे, आप कहीं से भी शुरुआत कीजिए, बस ध्यान रखिए किस तरह से ये जो आ रहा है यहाँ पे इस तरह से 2 डायमंड, वहाँ पे हमें नीडल को निकाल लेना है। और बस हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इसके 4 स्टेप हैं। तो देखिए पहले वाले स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ से आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है और फिर यहाँ पे हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से फिर हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे देखिए इस तरह से, तो यहाँ भी इसी तरह से और फिर हमें यहाँ आना है। तो इस पॉइंट में भी मेरा नीडल थ्रेड के नीचे से, और यहाँ पे जब हम जाएंगे तो मेरा नीडल है इस पॉइंट में ऊपर है। तो अब हम यहाँ आएंगे जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना। फिर यहाँ से आएंगे और फिर से हम इस थ्रेड के नीचे से फिर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा लेते हुए इस पॉइंट में भी मेरा नीडल थ्रेड के नीचे से आएगा। तो बस जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा आपको अपने नीडल को इस तरह से अप एंड डाउन करना है। तो देखिए बस इसी तरह से हमें ये पूरे स्क्वायर में, ये जो मेरा सर्कल है पूरे सर्कल में इसी तरह से फर्स्ट स्टेप कर लेना है।
देखिए इसी तरह से मैंने इसके चारों तरफ पहला स्टेप कर लिया है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने नीडल को डाउन कर लिया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे दूसरे कलर का थ्रेड ले लिया है। आप सेम कलर का भी ले सकते हैं। तो बस हमें यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर में नीडल को निकालना है और अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से जैसा कि हम पहले कर रहे थे सेम उसी तरीके से हमें करना है। बस यहाँ से पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है, बस थोड़ा सा चेंज है। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे नीडल के नीचे से मेरा आएगा, यहाँ पे ऊपर, फिर इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ निकालना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से। अब हमें यहाँ से आना है। तो यहाँ पे हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से फिर हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से अप टू डाउन, फिर यहाँ से आएंगे और फिर हमें यहाँ से आना है और फिर सेम इसी तरीके से हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे के नीचे से फिर यहाँ पे इसके ऊपर से, यानी अप एंड डाउन, पहले अप फिर डाउन, फिर यहाँ पे इस तरह से हमें अप आना है, फिर यहाँ आएंगे। तो फिर हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, और यहाँ पे क्या करना है, पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो बस इसी तरह से हमें अपना दूसरा स्टेप भी बना लेना है। फिर हमें यहाँ से यहाँ पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है। तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले के नीचे से, और सेम इसे भी हर कॉर्नर में इस तरह से हमें नीडल को निकाल लेना है। देखिए इस तरह से। और इस पॉइंट में जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए मेरा थ्रेड यहाँ से यहाँ आ रहा, तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले के नीचे से। तो बस इसी तरह से हमें अपना दूसरा स्टेप बना लेना है।